हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7। अब तक हम लोग 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया है। अब आज से हम लोग 8th क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मैं रीडिंग लगाता हूँ, फिर समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप लोग भी रीडिंग लगाइए। क्या दे रखा है ये? फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the points P 2 minus 3 and Q 10 comma y is 10 units। ठीक है ना? ये एक्सरसाइज है। ये क्या दे रखा है? दो पॉइंट है, एक P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 माइनस 3, और एक दूसरा पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 10 कॉमा वाई, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है तो ये 10 यूनिट्स का डिस्टेंस है। तो इसे y का वैल्यू बताना कितना होगा, इस y का वैल्यू कितना होना चाहिए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज 2 माइनस 3, Q 10 माइनस y इज द डिस्टेंस इज 10 यूनिट्स। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस दे रखा है, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे हम लोग, इसको अपने सहूलत के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। P को ले लेते हैं हम लोग 2 माइनस 3 को x1 y1 ले लेते हैं। ठीक है ना, x1 y1, और Q को ले लेते हैं 10 कॉमा y को, ये x2 y2 ले लेते हैं। और जो PQ का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स दे रखा है। ठीक है, तो हमें हाँ y का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। ठीक, क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। PQ जो डिस्टेंस होगा फॉर्मूले के हिसाब से, डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट, यही होगा ना भाई। अब ये जो PQ का जो वैल्यू है 10 दे रखा है, और यहाँ पे रूट दे रखा है। x2 का वैल्यू कितना है? 10। देखो x2 का वैल्यू जो है ना ये 10 है, माइनस x1 का वैल्यू कितना है? 2, ये स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस y2 का वैल्यू कितना है? y, और माइनस ये माइनस 3 है, तो इसको हम लोग माइनस माइनस 3 यहाँ पे लिख देते हैं। इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, स्क्वायर कर दिया। कितनी बात समझ में आई? आ रहा है समझ में ये? अब इधर से रूट जब हटाते हैं ना तो इधर स्क्वायर आ जाता है। रूट हटाएंगे एक तरफ से तो दूसरी तरफ स्क्वायर आ जाता है। कितनी बात समझ में आई? या स्क्वायरिंग करते हैं ना, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर होगा, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। तो जब रूट हटाएंगे तो ये इधर स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर जो है ना 100 हो जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 8 का स्क्वायर आएगा। 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर आ गया। फिर ये प्लस, ये y तो ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये ऐसे आ गया। ये जो है 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, तो इसको 64 को इधर ला देते हैं, राइट से लेफ्ट में लेके आ गए। ठीक है, अब ये और ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब ये 100 में से 64 माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। कितनी बात समझ में? अब ये जो स्क्वायर है इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर फिर रूट आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो 36 पे रूट आ गया, 36 पे रूट आ जाएगा, y प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? अब क्या बताया कि 36 का जब रूट लेते हैं तो ये 6 आता है, लेकिन ये प्लस माइनस 6 आएगा, प्लस माइनस 6 आएगा। ये दोनों ही साइन लेंगे, प्लस भी 6 लेंगे
माइनस भी 6 लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 6 का स्क्वायर वो भी 36। तो स्क्वायर करने के बाद सेम ही नंबर आता है, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो। तो जब हम लोग रूट लेते हैं वापस लौटते हैं तो प्लस माइनस दोनों लगाते हैं। कितनी बात समझ में आई? आगे चले। अब यहाँ से आगे ले जाते हैं, थोड़ा सा मैं इधर मिटाता हूँ, इधर का नोट कर लो, तो इसके आगे का बताता हूँ। क्या आएगा यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है हमारा y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ठीक है, तो अगर हम एक बार प्लस यूज करें, इफ y प्लस 3 इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, y इज इक्वल टू 3। तो अगर हम लोग y प्लस 3 को 6 के बराबर लेते हैं तो y का वैल्यू 3 आता है। और अगर हम लोग y प्लस 3 को माइनस 6 के बराबर लेते हैं, यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये माइनस 6 तो था ही था, ये इधर से हो जाकर माइनस 3 और हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 9। तो ये जो y का वैल्यू होगा, ये दो वैल्यू पॉसिबल है, एक 3 हो सकता है और एक माइनस 9 भी हो सकता है। तो जो y का वैल्यू है यहाँ पे 3 भी हो सकता है, माइनस 9 भी हो सकता है। आंसर चेक कर लिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, द वैल्यू ऑफ y is r, the value of y are 3 and माइनस 9। ये दोनों ही आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर 9, मैं रीड करता हूँ, समझाता हूँ, फिर उसके बाद करके दिखाता हूँ। इफ q 0 1 is equidistance from p 5 minus 3 and q नहीं r x comma 6, find the value of x, also find the distance qr pr। ठीक है, q है एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 0 1, और ये जो q है p से और r से इक्वी डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये है कि qp का जो लेंथ है वही qr का लेंथ है। p का जो कोऑर्डिनेट है 5 माइनस 3 है और यहाँ x कॉमा 6 है। ठीक, तो पहले तो x का कोऑर्डिनेट बताना है कि x का क्या होगा, और दूसरा हमें ये qr एंड pr का लेंथ भी निकालना है। ठीक, qr एंड pr का लेंथ भी निकालना है। तो यहाँ से ये जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं इस तरह से। किस तरह से लिख लेंगे हम लोग, q को लिख देते हैं हम लोग 0 1 और ये x1 कॉमा y1 से दिखा देते हैं। ठीक है, और p को दिखा देते हैं हम लोग 5 माइनस 3 को x2 y2 से दिखा देते हैं, और r को जो है x कॉमा 6 को x3 y3 से दिखा देते हैं। क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दे रखा हमारा PQ इज इक्वल टू QR, ये वाला जो ना PQ और QR दोनों बराबर है। ठीक है, तो PQ का ये होगा लेंथ PQ का, और QR का जो लेंथ होगा इधर से ऐसे निकालेंगे। कितनी बात समझ में आई? QR का PQ का लेंथ P एंड Q का निकालेंगे, तो पहले इधर PQ निकालते हैं। PQ कितना होगा, P एंड Q ये दोनों कोऑर्डिनेट है, तो इसका होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट। ये PQ का लेंथ हो गया। ऐसे ही हमारा QR का लेंथ हो जाएगा QR, यानी कि हमारा ये R है ये Q है, तो x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट।
कितनी बात समझ में? ये हमारा क्वेश्चन में दे रखा कि उनका डिस्टेंस ऑलरेडी बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया। अब ये रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायरिंग करेंगे तो, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो रूट कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे आ जाता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x3 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये रूट कैंसिल हो गया स्क्वायरिंग करके। क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट खत्म हो गया। अब इनका वैल्यू डाल देते हैं। तो x2 का जो वैल्यू देखो ये 5 है, x2 का वैल्यू 5 है, x1 का वैल्यू कितना है 0, इसका स्क्वायर कर देते हैं। y2 का वैल्यू कितना है -3, y2 का वैल्यू -3 है, y1 का वैल्यू 1 है, -1 आ जाएगा ये, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर ये इक्वल का साइन लगा लिया। फिर यहाँ पे x3 की जगह पे x है, ये x हो जाएगा और x1 की जगह पे आ जाएगा हमारा 0, इसका स्क्वायर कर दिया। y3 की जगह पे 6 है और y1 की जगह पे 1 है और इसका स्क्वायर कर दिया। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग। देखो क्या दे रखा है, ये 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, 5 में से 0 गया 5 बचेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 25। ये 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, उसका स्क्वायर किया। ये -3 -1 -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे +16 हो जाएगा ये। ठीक है ना, प्लस वो था ही था, ये भी प्लस हो जाएगा, +16 आ गया। अब यहाँ पे x -0 x आएगा तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 6 - 1 5 का स्क्वायर 25। कितनी बात समझ में आई? ये 25 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जब इधर लाएंगे ना तो 25 - 25 कैंसिल हो गया ये, तो क्या बचेगा x² इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू √16, ये आएगा +-4 तो x का जो आंसर हो जाएगा वो +-4 आ जाएगा। हमसे पूछा है इसमें x का वैल्यू निकालिए, ये वाला x का, तो +-4 आ जाएगा, यानी एक बार प्लस लेंगे 4, एक बार माइनस भी 4, 2 बार ले सकते हैं। अब हमसे क्या बोला है, एक तो ये हमें x का वैल्यू पूछा था और दूसरा इसमें पूछा है कि QP एंड QR का डिस्टेंस निकालिए, QR PR इसका भी लेंथ निकालना है। QR कितना होगा और PR कितना होगा ये निकालना, दो लेंथ। ठीक है, तो पहले जैसा इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, आप नोट कर लो, फिर मैं उसको निकालता हूँ। ये QR का लेंथ हम लोग निकालते हैं, देखो ये Q है ये R है, तो इनके बीच का लेंथ निकालना हमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो x का वैल्यू है, x का जो वैल्यू है +-4 है, +-4 है ये। ठीक है, तो QR का लेंथ निकाल लें हम लोग, QR, ये Q है ये R है, तो इसका जो लेंथ होगा x3, देखो Q ये है ना R, ये Q है, तो x3 - x1 होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 होल स्क्वायर होल रूट, ये QR का हम लोग लेंथ निकाल रहे हैं। x3 का वैल्यू कितना है, ये x है, और ये x का जो वैल्यू होता है यहाँ पे +4 - 4, तो पहले हम लोग +4 ले लेते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? यहाँ पे x का देखिए, x3 की जगह पे x है, तो चलो मैं पहले ये देख सकता हूँ, पहले इसका वैल्यू डाल देता हूँ, x - x1 की जगह पे 0 का होल स्क्वायर, फिर y3 जो है 6 - y1 1 का होल स्क्वायर होल रूट, ऐसे ले लिया। ठीक है ना,
x में से 0 जाएगा तो x ही बचेगा, तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा। और ये 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये रूट में डाल देते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो क्यू आर चल रहा ना ये। अब ये x का वैल्यू यहाँ पे +4 लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, और -4 लेंगे स्क्वायर करेंगे तब भी 16 हो जाएगा। दोनों केस में यानी +-4 दोनों लो, इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। ये +4 लेंगे स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आएगा, और -4 लेके स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आएगा। तो दोनों केस में ये 16 ही आने वाला है, और ये 25 तो था ही था इसका, इसके बाद वाला। ठीक है, तो 25 + 16 ये 41 आ जाएगा। तो ये क्यू आर का जो वैल्यू है, क्यू आर √41, ये एक आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, क्यू आर का लेंथ आ गया। अब हमें दूसरा निकालना है, क्या है, पी आर। अब मैं इसे निकालता हूं, इसे जरा सा नोट कर लीजिए। अब हमने लेंथ लेना है पी आर, तो हम लोग पी आर लेते हैं, ये पी एन ये आर, पी आर क्या होगा, x3 - x2 होल स्क्वायर y3 - y2 होल स्क्वायर होल रूट, ये हमने डाल दिया। ठीक है, x3 की जगह पे कितना आ जाएगा, ये x, लेकिन ये +4 -4 दो आंसर है हमारा। ठीक है, तो पहले हम लोग +4 ले लेते हैं, तो +4 ले लेते हैं। ठीक है, चलो पहले x लिख देता हूँ। x2 की जगह पे कितना वैल्यू हुआ, 5, उसका होल स्क्वायर, y3 की जगह पे है 6, और y2 की जगह पे है -3, तो माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे x का जो वैल्यू है, दो वैल्यू है, प्लस भी है माइनस भी है, तो पहले हम लोग प्लस लेते हैं, तो x का वैल्यू +4 लेते हैं, -1 होल स्क्वायर, और यहाँ 6 + 3 9, इसका होल स्क्वायर होल रूट। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं। ठीक है ना, x टेकिंग x = +4, पहले हम लोग +4 लेके करते इसको। ठीक है, अब क्या होता है, 4 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, -1, इसका स्क्वायर कर देंगे, और 9 का स्क्वायर 81, रूट डाल देंगे। ठीक है ना, -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा, और ये 81 है, ये आ जाएगा √82। तो ये एक आंसर तो ये आ जाएगा, जब x का वैल्यू हम लोगों ने +4 लिया था तब, तो इसका आंसर आ गया √82। ठीक है, अब अगर हम लोग -4 लेते हैं, x का वैल्यू -4 लेंगे तो क्या होगा आंसर, तो हम दूसरा यहाँ पे कर देते हैं, when x = -4, तो क्या हो जाएगा, पी आर। ठीक है, यहाँ पे जो है हम वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पे +4 डाला ना हमने, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं -4 - 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 9 तो है ही है, 9 का होल स्क्वायर होल रूट, हमने बीच में डाल दिया, यहाँ से वैल्यू डाल दिया। वैसे पूरा भी कर सकते हैं, मगर हम लोग समझाने के लिए कर दे रहे हैं। ठीक है, तो पी आर जो है, पी आर = -4 - 5 -9 का होल स्क्वायर, और ये 9 का स्क्वायर कितना, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, ये हमारा -9 का स्क्वायर 81, इसका भी आ गया, और ये भी 81 आ गया। कितनी बात सुन भाई, ये 2 दफ़ा 81 आ गया, 2 × 81, ये 2 दफ़ा आ गया। 81 का रूट जो होता है 9 आता है, तो इसका आंसर होगा 9√2 पी आर का वैल्यू। तो एक आंसर तो पी आर का जो है ये था हमारा √82, और दूसरा आंसर 9√2 आ रहा है। कितनी बार समझ में आई।
तो ये दो आंसर हो गए, क्योंकि यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस यूज कर रहे थे, तो दो आंसर आ गए। पहले वाला में क्या था कि वो अकेला ही एक्स बचा था, तो वो उसका स्क्वायर कर दिया था, तो प्लस माइनस कुछ भी लो सब प्लस ही होता है, पिछले वाला कोर्स पे क्वेश्चन में करता है। ठीक है, कहाँ कहाँ समझ में आया, इसे समझ में आ गया। ये एक्स का वैल्यू +4 लिया तो √82 आंसर आया, और एक्स का वैल्यू -4 लिया तो 9√2 आंसर आया इसका। तो इसमें दो आंसर आया जी। क्वेश्चन नंबर 10 एक अच्छा सवाल है, मैं करता हूँ। क्या दे रखा है, अब अगला क्वेश्चन करने जा रहे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 7.1 एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ क्या है ये। Find a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 3,6 and -3,4। ठीक है, एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है xy, और ये दो पॉइंट, एक 3,6 कोऑर्डिनेट है एक का, और दूसरे का -3,4 कोऑर्डिनेट है। इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है, ये दोनों बराबर डिस्टेंस पे है, तो इसका एक हमें रिलेशन बताना है। ठीक है, अगर मान लो इस P का यहाँ P नाम देते हैं, और ये A नाम देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ये P जो है इसका कोऑर्डिनेट जो है ना XY है, ये P का। A का जो कोऑर्डिनेट है कितना दे रखा, 3,6, इसको x1 y1 ले लो। ठीक है, और B का जो कोऑर्डिनेट दे रखा -3,4, इसको x2 y2 ले लो। ठीक है, और ये P का तो कोऑर्डिनेट ऑलरेडी xy दे रखा है ये। ठीक है, ये दे रखा हमारा। अब क्या बताए कि ये जो है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA जो है PB के बराबर है, इक्वी डिस्टेंस है ना, तो PA PB के बराबर है। ये PA का जो डिस्टेंस होगा इसके इसके बीच का जो लेंथ होगा, तो हम लोग यहाँ पे तो इसका XY है, और A का जो है ना x1 y1 से दिखा रहे हैं हम लोग, इसको x2 y2 से दिखा रहे हैं। तो PA का जो लेंथ होगा ये x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी इसमें से इसको कर रहे हैं माइनस, x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर होल रूट। तो ये PA का वैल्यू हो गया। इसका देखो x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर होल रूट, तो ये PA के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग PB लेना चाहते हैं, तो क्या होगा, x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई का होल स्क्वायर होल रूट। इसमें से इसको माइनस कर दिया, रूट हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये दोनों का रूट हट जाएगा। ये तो स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो अब क्या आएगा, हम वैल्यू डाल देते हैं। x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और y1 का वैल्यू कितना है, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना x2 का वैल्यू कितना है, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और y2 का वैल्यू है 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। कितनी बात सुन में, और ये रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग कर दिया, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग। यानी इसमें हम लोगों ने दो काम किया, स्क्वायरिंग किया तो रूट खत्म हो गया, और जो वैल्यू था x1 y1 या x2 y2 का, उन सब को वैल्यू को इसमें डाल दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, ये 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा।
तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। तो यहाँ पे ए की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बी की जगह पे x है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab, तो 2 माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ये आ जाएगा। फॉर्मूला होता है 2, ए की जगह पे 3 है और बी की जगह पे x है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन लगा दिया। 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a की जगह पे कितना है यहाँ पे 6, तो 6 का जो स्क्वायर होगा वो 36 हो जाएगा a का, a स्क्वायर, फिर प्लस b यानी कि y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 2ab, तो माइनस 2 a की जगह पे 6 है और b की जगह पे y है। ये तो इधर का हो गया, लेफ्ट का हो गया। अब हम राइट का करने जा रहे हैं, तो राइट का इक्वल यहाँ लगा दिया, अब राइट का करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि माइनस 3 है ए की जगह पे और ये फिर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग चाहे तो ऐसे ले सकते हैं इसको, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, मगर a की जगह पे माइनस 3 है और b की जगह पे x है, तो ये माइनस 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की जगह पे माइनस 3 है और माइनस 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, फिर प्लस b यानी x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab, ए की जगह पे माइनस 3 ले लिया यहाँ पे हम लोगों ने, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग करते a की जगह पे 4 है तो ये 16 हो जाएगा, b की जगह पे y है तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई। कितनी बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है लेफ्ट में और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर राइट में, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जब इधर से प्लस में तो इधर माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो गए, ठीक है। इसी तरह से दे रखा वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर भी कैंसिल होगा हमारा, ठीक है। अब ये बचा क्या, देखो ये 9 बचेगा यहाँ से और ये 2 3 या 6 माइनस 6x बचेगा, फिर यहाँ से बचेगा 36 ये वाला, और ये माइनस 12y बचेगा हमारा, ये इक्वल का साइन, ये वाला इक्वल यहाँ आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है इस इधर से बचा क्या, ये तो 9 यहाँ से बच रहा है और ये माइनस माइनस प्लस 6x, फिर ये 16 है और फिर ये माइनस 8y हो गया ये, ठीक है। ये 9 प्लस के इधर से दोनों तरफ से 9 कैंसिल हो जाएगा, है नहीं ये नहीं कैंसिल होगा, ये तो माइनस में प्लस में है ना, तो ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले जाते हैं, हमें इक्वेशन बनाना है, तो क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, उसको इधर ले जाते हैं, तो ये जो 6x था माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो देखो पहले से यहाँ पे 6x पहले से था, ये इधर से जाएगा तो प्लस 6x हो जाएगा ये, ठीक है। पहले से यहाँ पे माइनस 8y था, पहले से यहाँ पे है, और ये जब उधर जाएगा तो प्लस 12y, माइनस है ना उधर जाके प्लस हो जाएगा, y के साथ कर दिया। फिर यहाँ पे पहले से जो नंबर था वो 16 है और इधर से जो 36 उधर जाएगा तो माइनस 36, अब इधर कोई भी नंबर नहीं बचा तो इक्वल टू 0 कर दिया हम लोगों ने, कोई भी नंबर नहीं बचा तो इक्वल टू 0 कर दिया। अब देखो 6 6 12x, 6 को 6 से प्लस कर दिया 12x, यहाँ से कितना बचेगा, माइनस 8y है प्लस 12y है, तो प्लस का 4y बच जाएगा ये, ठीक है, प्लस का 4y, और यहाँ प्लस का 16 है माइनस का 36 है तो माइनस का 20 बच जाएगा ये। कितनी बात समझ में आई? आगे चले। अब इन सब में 4 कॉमन है, 4 सब में कॉमन है, तो 4 हम बाहर निकाल लेते हैं,
जब बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा 3x, ये बचेगा y और ये बचेगा 5 माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये जो 4 मल्टीप्लाई में है उधर साइड चेंज कर देंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में नहीं यानी कि 0/4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन 0/4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, ये वाला इक्वेशन आ गया 3x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन हो जाएगा इसका। इसमें था ना कि एक पॉइंट था, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और इसका ए पॉइंट है 3 6 है और इधर से बी पॉइंट था इसका -3 4 था। तो ये इक्वी डिस्टेंस पे है, तो इसका एक इक्वेशन बनाइए, रिलेशन बनाइए। तो यही हम लोगों ने रिलेशन बनाया था ये, और ये यहाँ पे आ गया 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग लगाया, ये दोनों बराबर किया, ये कर दिया, वैल्यू डाल दिया और यहाँ पे फार्मूले को एक्सपेंड कर दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। नोट करिए, समझ में आए तो, अगर कोई डाउट है तो पूछिए।